नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। और भैया चारों तरफ लाल 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 दिखे हैं मुझको। ठीक है ना गाना, एक जग लाल 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 लाल। तो चलिए, बढ़िया है। अगर आप हमारे फॉलोवर्स हैं तो बाय साइड तो आप नहीं बैठे होंगे, इनफैक्ट सेल साइड ही बैठे हुए होंगे। कल रात भैया बढ़िया गिरावट हुई, लगभग 400 प्लस पॉइंट आपका यूएस मार्केट गिरा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 430 पॉइंट की गिरावट आपकी डाउ जोन्स में है और लगभग 250 पॉइंट की गिरावट आपकी नैस्डैक में है। इनके फ्यूचर में इधर आप अभी देखते हैं तो 100 पॉइंट और जोड़ लीजिए ये, और 30-40 पॉइंट आपका नैस्डैक इसमें जोड़ ले। और जो ये था विक्स भैया कल 10 से 11% बढ़ा है आपका S&P विक्स, जिसकी मैंने संडे को या वीकेंड पे मंडे को 2 अक्टूबर वाले दिन वीडियो बनाई थी कि ये 5 चीज़ जो हैं, 4 चैलेंजेस जो है मार्केट के सामने, उसमें एक S&P विक्स भी था और वो 19.5 को क्रॉस कर गया है। ठीक है, निक्की जो है लगभग 2000 पॉइंट गिर गया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। 32,000 प्लस चल रहा था, 30,600 है, 32,200-300, तो लगभग 1800 पॉइंट गिर गया है ये 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1800 पॉइंट। ये यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे 32,500, तो भैया 2000 गिर ही गया लगभग। ठीक है, और आपका पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1500 पॉइंट के लगभग आपका डाउ जोन्स भी गिर गया है। ठीक है, और हम उतना नहीं गिरे हैं, हम उतना अब तक नहीं गिरे हैं। बाकी यूरोपियन मार्केट भी अच्छे से ठुका है। हाँ, एक यूके का मार्केट फटसी भैया ये खड़ा हुआ है जिसने 7,500 को बचा रखा है, इसमें इतनी गिरावट नहीं है। और एक हमारा मार्केट खड़ा हुआ है जिसने 19,500, शायद आज ना बचे क्योंकि गैप डाउन दिखा रहा है लगभग 100-125 पॉइंट का। देखते हैं पहले तो खुलता का है। ठीक है, और जो चिंता के विषय है, कल भैया तेल फिर से तेज़ हो गया। ठीक है, 88 के नीचे पहुंच गया था आपका क्रूड WTI, अब फिर से 89 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो इनमें उछाल आए थे, ब्रेंट आपका जो उधर 95 प्लस पहुंच गया था, वहाँ तक तो नहीं है, बट सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं ये। और मेन दिक्कत क्या है, ये डॉलर इंडेक्स कल इसने 107 का स्तर छू दिया था, 107 का स्तर छू दिया था। अब 107.2 इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। अगला टारगेट है 109, जो कि वो चैनल जो क्रॉस हो रहा है वहाँ पे, जब मैंने आपको बताया था। और कल थी भैया ट्यूसडे की एक्सपायरी, तो कल तो संभाल के रखा था इन्होंने मार्केट, आज नहीं संभालेंगे, आज ये ठोकेंगे, आज मार्केट को अच्छे से ठोकेंगे। ठीक है, तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए लेवल बताऊंगा, ट्रेल करने के लिए लेवल बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और इससे बड़ी दिक्कत आ रही है बॉन्ड यील्ड, आप देखिए 4.858, 4.858। अगर आपको 5% के आसपास का 10 की बॉन्ड यील्ड पे पैसा मिलेगा, तो कोई इक्विटी में इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे डेप्ट क्राइसिस हो रखा है, इतना कुछ हो रखा है, ये हो रखा है, तो इक्विटी से पैसा निकाल के भैया लोग बॉन्ड में ही डालेंगे, और वो ही कर रहे हैं। FI ये लगातार बढ़ती जा रही है और आपका इक्विटी से कैश आउट फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमारे DIs और रिटेलर अच्छी टक्कर दे रहे हैं, पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप अब जो गिरावट हो रही है, ठीक है, इस बार कुछ अलग है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और राहत इंदौरी साहब का शेयर सुनाया था ना एक, देखिए 17,553 का लेवल नेचुरली जो जिस तौर तरीके से आना चाहिए था, वहाँ पे अगर आप मुझे पहले से सुन रहे हैं, वो उसने ना टच करते हुए, रीटेस्ट करते हुए, नेचर के अगेंस्ट जाते हुए वहाँ से 2700 पॉइंट प्लस की रैली की है, लगभग 2700 विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। अब सेम उसी प्रकार से अभी ऊपर का लेवल छोड़ के आया है 20,222 का। ठीक है, तो अब
यहाँ पे पता नहीं कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। हम तो अपने लेवल्स फॉलो कर रहे हैं, लेवल्स को फॉलो कीजिए, लेवल्स की पावर को समझिए, ठीक है। अब आज अगर 19,380, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मार्केट शायद 19,400, 430, 450 के आसपास गिरेगा, और अगर आज लेवल्स को तोड़ता है, जो मुझे लग रहा है तोड़ेगा, तो सेलिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। आज के दिन सेलिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, पोजीशन बनी हुई है बड़े प्लेयर्स की। 19,380 को अगर तोड़ देता है, ठीक है, तो आप 425 का एसएल लगा के 19,300, 19,250 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन में ट्रेड ले सकते हैं, मतलब आज और कल के 19,380, ठीक है। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी मैं पिछले 3 दिन से एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ, 44,500 बिलो रहे, मौका मत छोड़िए, सेल साइड में बैठे रहिए। पहला टारगेट 44,040 ये आना चाहिए, 43,800, 43,600, 43,400, तो इस पे नज़र रखिएगा। ये मैंने पूरा अक्टूबर मंथ का आपको व्यू बता दिया। 44,500 इज़ दी लेवल, 44,500 सेम, और उसके तो नीचे खुलना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है तो 44,200 वगैरह के आसपास खुलना चाहिए। एसएल को ट्रेल करिए, पीछे की तरफ प्रॉफिट को बुक करते चलिए, और 43,800 तक एक बार मार्केट आना चाहिए, जिस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। आईसीआई बैंक पे नज़र रखिए, जैसे ही नीचे 940 के नीचे फिसलेगा, उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 940, ठीक है। 1415 इंडसइंड बैंक का लेवल है, उसको नोट करके रखिए, क्योंकि इंडसइंड बैंक चढ़ता है तो 5-6% चढ़ जाता है, गिरता है तो गिरेगा भी 5-6% ही, ठीक है। अभी इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक ये दोनों खड़े हुए हैं। और पीएसयूज बैंक में अगर किसी की पोजीशंस है, कुछ है, तो दोस्तों एक बार को प्रॉफिट बांध लेना, ठीक है। वहाँ पे कितनी तेज़ी बाकी है, कितनी तेज़ी होनी है, कोई कह नहीं सकता, पर जिस प्रकार का बॉन्ड यील्ड का अपना INR बढ़ते जा रहा है, हैवी क्वांटिटी में निवेशित मत रहिए पीएसयूज बैंक में। वहाँ पे किस दिन सेलिंग चालू हो जाएगी कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उतना मतलब फंडामेंटल नहीं बोलता है कि पीएसयू बैंक इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब फ्रेश पोजीशन, हाँ फिर आप मैसेज करोगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भैया 44,200 के बिलो, तो विद एसएल 44,350, ये इंट्राडे में फ्रेश पोजीशन से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेल में बिलो 44,500 तो मैंने बोला ही हुआ है, उसको ट्रेल करिएगा नीचे की तरफ, कुछ प्रॉफिट बुक करिएगा, ठीक है। और सिमिलरली निफ्टी में आज के लिए जो आपको जिस लेवल का ध्यान रखना है, खुल कहाँ रहा है वो एक देखने वाली बात है। उम्मीद तो है कि 19,424-25 के आसपास खुलना चाहिए। देन इम्पोर्टेंट इज़ 19,380, ये लेवल ब्रेक होता है तो आप और ज़्यादा सेलिंग मार्केट में देखोगे, और आप वहाँ से फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो विद एसएल ऑफ 19,425। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही दोस्तों, जो मार्केट का कारण है, मेन जो कारण है वो है आपकी बॉन्ड यील्ड्स एंड दी डॉलर इंडेक्स, ठीक है। और वहाँ जो न्यूज़ आई कल, उसमें आग जलती होती है, उसमें ऊपर से घी डाल दिया, बोल दिया स्वाहा। देखिए क्या मतलब आयरनी है, चीज़ें अच्छी आ रही हैं तो मार्केट गिरेगा, चीज़ें ख़राब आनी चाहिए तो मार्केट बढ़ेगा। ये भी स्टॉक मार्केट है। वहाँ पहले उसका डेटा आया, कौन सा डेटा था वो, डेटा अच्छा था, शायद रियल एस्टेट का कुछ नंबर का था। कल जॉब का नंबर का आया, जॉब का डेटा आया। जॉब का डेटा क्या कहता है यूएस में कि नौकरियां बहुत खुल रही हैं, नौकरियां बहुत मिल रही हैं, तो मतलब भैया ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है। बट ये चीज़ें अगर इतनी सुचारू रूप से चलेंगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा। अब फेड क्या है, वो इन्फ्लेशन के पीछे पड़ गया है, वो इन्फ्लेशन के पीछे पड़ गया है तो वो आपका दाम बढ़ा देगा इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। जो रेट जिस जगह पे है भैया, रेट और बढ़े, आप 1-2 बैंकों का नंबर और लगते हुए देखोगे कि ये हो गए
धड़ाम ये हो गया बैंक धड़ाम। आप अभी देखो तो आपको कॉल आती होंगी, दिन में 10 कॉल तो मुझे आती हैं, इंडसइंड बैंक की, आईसीआई बैंक की, फिर एनबीएफसी से, बजाज फाइनेंस की, टाटा कैपिटल की, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। ठीक है, तो हालत जो है इस इंटरेस्ट रेट पे, अब या तो भैया फेड वाले इन्फ्लेशन के पीछे ना पड़े, इन्फ्लेशन जो है होने दो, तब तो ठीक रहेगा। अगर यहाँ से और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो भैया बहुत दिक्कत है, फिर मार्केट आपको हो सकता है 2-3% का कट एक दिन में दिखाए, इस प्रकार का फॉल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए वो बाद की बात है, हम आज के दिन पे फोकस ही करते हैं। सिंपल मेन चीज़ है 19,380, जो फर्दर गिरावट जो मुझे लगता है आज होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है गिरा नहीं है कल, वो ट्यूसडे की एक्सपायरी की वजह से। बट वेडनेसडे, थर्सडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो हाँ मार्केट बिल्कुल ट्रेंड ही रहता है। पिछले आप 1-2 महीने का हिसाब किताब जोड़ के देखेंगे तो वहाँ से एक फॉल हमको आज दिखना चाहिए, और लेवल दिखा देगा आपका 380। तो वो अगर कटता है उसके नीचे 5 मिनट भी अगर रुक गया, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होकर 380 के नीचे चले जाता है, तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रेश। और जो पहले से शॉर्ट बैठे हैं भैया अपने एसएल को ट्रेल करिए। अगर आपने 4 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट कैसे भी करके, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ से कुछ प्रॉफिट करिए। ठीक है, जैसे ही 19,250 आज दिखे, कल दिखे, हो सकता है वहाँ पे एक बार को कंप्लीट एग्ज़िट ज़रूर लेना है। फर्दर शॉर्ट कब करना है मैंने बताया हुआ है। ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनको तो पहले से बताया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार से आगे की तरफ फिर से शॉर्ट करना है वो सब चीज़ें हैं, वो मैं शाम को डिस्कस करूँगा आपके साथ, या फिर टेलीग्राम पे जुड़िए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। प्राइस कहाँ मूव कर जाता है, उस प्रकार से क्या लेवल है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, नीचे की तरफ 19,175 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोबारा से शॉर्ट्स को ऐड करने के लिए।